ठीक है। यस एसपीपी सिंह साहब, मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप इंफॉर्मेशन वॉल पर आ जाएं, थोड़ा सा और पास आ जाएं हमारे, और इन तस्वीरों को भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा मूवमेंट है। इजरायली यहां पर भी आप जमीन पर देखिए, इजरायली जमीन पर करुणा, जहां पर ये सारे टैंक तैनात थे जिनकी संख्या 1000 से ज्यादा बताई गई थी, वो अब टैंक्स धीरे धीरे गाजा पट्टी में प्रवेश कर गए हैं और वहां पर बड़े पैमाने पर तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक बात एसपीपी सिंह साहब जिसका जिक्र हो रहा था कि जैसे ही ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा भारी संख्या में इजरायली फोर्स के जवानों की भी जान जा सकती है, क्योंकि ये हमास का होम ग्राउंड है। कितना बड़ा चैलेंज आप मानते हैं इस वक्त आईडीएफ के सामने? आईडीएफ के सामने कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसमें क्या है कि जो उनके जनरल्स हैं, उनका जो है चीफ आईडीएफ का जनरल हवेली, उसने खास बोला हुआ है कि हम पूरे तैयार हैं पर पॉलिटिकल ऑर्डर्स हमें नहीं मिल रहे। पहला पॉइंट है। पर जैसे हम ये मूवमेंट देख रहे हैं, मैं समझता हूं कि सिर्फ ये उत्तर गाजा की तरफ ही नहीं होगा, ये अपना लाइन पूरी कवर करेंगे, जितनी भी ये पूरी गाजा स्ट्रिप को कवर करेंगे काफी हद तक। और सिंह सर, आपको याद होगा हमास ने बोला भी था कि आओ, इजराइल डिफेंस फोर्स को आपका नराक इंतजार कर रहा है यहां पर। बिल्कुल सही है। और ये देखें आप कि जितना ये एक्शन हो रहा है, ये कुछ दिन पहले उन्होंने प्रोविंग अटैक किए थे इजरायली फोर्सेस ने, जिसमें टैंक्स और इन्फेंट्री गई थी। और इसमें अभी जो है कि जहां पे इनको कुछ तो खबर है कि टनल्स कहां हैं और होस्टेजेस किधर हैं, इसलिए इन्होंने आगे मूवमेंट बढ़ाई है। पर साथ में अभी ये टेस्ट करेंगे इस मूवमेंट में कि हिजबुल्लाह क्या करता है, क्योंकि सीरिया के जो है साउथ वेस्ट में उधर से भी उनका हरकत हुई है। बिल्कुल। तो लेबनान बॉर्डर जो है वो अब सुलगने के आसार और ज्यादा हैं। वहां से हम लगातार देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह इजराइल पर हमलों को अंजाम दे रहा है। अब इसका जवाब क्या वहां से भी दिया जा सकता है, यह भी देखने वाली बात होगी। तो बहुत तेजी से डेवलपमेंट्स होते हुए नजर आ रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। जो ताजा तस्वीरें गाजा से हमारे पास आ रही हैं वो इसकी तस्दीक कर रही हैं। ग्राउंड ऑपरेशन से पहले वॉर कैबिनेट की बैठक हुई। पीएम नेतन्याहू और रक्षा मंत्री गैलेंट इसमें शामिल थे। ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर बनाई गई रणनीति, हमास को खत्म करने पर रणनीति बनी। देखिए अब यह जानकारी भी सामने आ रही है, क्योंकि जंग के मद्देनजर ऑपोजिशन की पार्टियों को शामिल करके एक वॉर कैबिनेट बनाई गई है और वो वॉर कैबिनेट सभी जरूरी फैसले ले रही है। जानकारी यह भी मिल रही है कि ग्राउंड ऑपरेशन से पहले वॉर कैबिनेट की मीटिंग भी हुई। तो देखिए ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया है। हमास अब क्या भस्म होगा, ये एक बड़ा सवाल है। बिग वॉल के जरिए एक एक इंफॉर्मेशन इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। यहां पर आप देखिए ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीर, जिस तरफ समीर खड़े हुए, और यहां पर आपके सामने पूरी डिटेल। ग्राउंड ऑपरेशन हमास भस्म होगा। बंधकों को छुड़ाने की अब रणनीति तैयार हुई है। हमास के खात्मे का फैसला लिया गया है समीर। जी हां, और हमास को मिल रही जो मदद है उसे रोकना भी एक मकसद है। हमास की सैन्य और सरकारी ताकत को खत्म करना एक बहुत बड़ा मोटिव है, और गाजा को खाली कराने पर भी इस बीच चल रही है चर्चा, क्योंकि गाजा के जो आम नागरिक हैं उनकी जान बचाना भी कहीं ना कहीं एक मकसद है, जिनकी बड़ी संख्या में जान जा रही है। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है हमास को लेकर। हमास के खिलाफ अभियान पर बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। इजराइल के सामने अब सिर्फ 2 लक्ष्य है। यह नेतन्याहू ने कहा, हमास की सैन्य क्षमता को खत्म करेगा इजराइल, बंधकों को हर हाल में छुड़ाने का प्रयास होगा। तो ये 2 बातें हैं, एक तो हमास को खत्म करना, उसकी सैन्य ताकत को मिटाना, और जो बंधक है उन्हें छुड़ाना। ולעשות כל דבר אפשרי। हम अपना वजूद बचाने के लिए एक अभियान के बीच हैं। כל אנשי החמאס हमने युद्ध के लिए 2 लक्ष्य निर्धारित किए हैं, מעל האדמה, जिसमें हमास की सैन्य और सरकारी क्षमताओं को नष्ट करके उसे खत्म करना, יחד עם שר הביטחון גלנט, और हमारे अगवा हुए लोगों को घर वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करना है। ראשי זרועות הביטחון,